आप लोगों को भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो जो सूत्र दिए हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, है तो बहुत चंद शब्दों में ये कही गई है ये बातें, लेकिन एक एक बात पर अगर गौर किया जाए तो हमें लगता है कि हार का तो कभी इस देश के जहां जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी को हार की मुंह नहीं देखनी पड़ेगी। और जहां तक राजमहल संसदीय क्षेत्र की बात है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, अपने भविष्य के बारे में भी सोचते हैं कि हमें कैसा नेता चाहिए और इस क्षेत्र के लिहाज से किस तरह के नेता हम सबों को चुनना चाहिए। तमाम चीजों के बारे में लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और इस बार लोगों ने मन बना लिया है कि हम लोगों ने तो बहुतों को देखा, लेकिन इस बार हम लोग वैसी गलती नहीं करेंगे जो पिछले हम लोगों ने 10 साल से इधर हम लोगों ने गलती करती आई है। और सबों ने मन बना लिया है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकती। इतनी समस्याएं हैं, इस क्षेत्र की तरक्की और उन्नति के लिए क्या किया जा सकता है, उन तमाम चीजों के बारे में हम अपनी बात रखेंगे। लोगों की आवाज बन करके मैं जाऊंगा और जो आज तक नहीं हुआ इस क्षेत्र के लिए, जितने भी यहाँ सांसद हुए हैं, मैं तो मान करके चल रहा हूं कि यूनिक काम होगा इस क्षेत्र में और सबके दिल को छूने वाला काम होगा। जिस क्षेत्र में अभी पलायन का दौर जारी है, मैं तो मानता हूं कि ये पलायन भी थम सा जाएगा। कोई भी बेटा, कोई भी भाई बाहर कमाने नहीं बल्कि अपने ही क्षेत्र में लोग काम करते। बजट सत्र का आज आखिरी दिन, सरकार की बजट कहते हैं उसकी प्राथमिकताएं उसकी जनता की ज़रूरत को दर्शाती है। क्या वाकई में आखिरी बजट ऐसा रहा जो मैनिफेस्टो करके आई थी सरकार सत्ता में उसको पूरा कर पाएगी? हमारे साथ पांचवा और अंतिम बजट है इस गठबंधन की सरकार का। और गठबंधन की सरकार का प्रॉमिस 3 अलग अलग रूप से है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में, एक कांग्रेस के रूप में और एक राजद के रूप में। कलेक्टिव कोई घोषणा पत्र था नहीं। ये प्रारंभ से ही सरकार नीतियों पर आई थी। मैं यहाँ के लिए आऊँगा, नीति बनाऊँगा और नीति आधारित मैं नौकरी सुनिश्चित करूँगा यहाँ के लोगों के लिए। आप देख लो, नीतियों को कागज के खेल में छोड़ दिया, नौकरियों का आंकड़ा मैंने बता दिया था। अब रही बात लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन करने के लिए डेवलपमेंट के इंडेक्स पर आप चले जाओ तो आप जो पाएंगे कि यहाँ का डेवलपमेंट इंडेक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का इनका कोई प्लान नहीं है। कोई मंत्री खड़ा होकर राज्य के सड़कों के ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है। राज्य के हमारे मालवाहक का जो यातायात की सुविधा जो हमारी है, जो ट्रैफिक सिस्टम है, ट्रैकिंग सिस्टम है, इस पर कोई कभी भी कोई चर्चा कोई करते नहीं है। जहाँ तक हमारे इंडिविजुअली डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स के ऊपर ये सरकार चर्चा करती है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने कहा क्या था। आपने कहा कि सर्वजन पेंशन में लेके आया, सभी लोगों के लिए लेके आया। उनका घोषणा पत्र निकाल के देख लीजिए, उसमें दिव्यांग, विधवा या अति गरीब लोगों के लिए उन्होंने 2500 रुपया का पेंशन देने की बात की थी। आज उनको क्या ये कमिटमेंट पूरा हुआ है? क्या नहीं कमिटमेंट पूरा हुआ। घर बनाने की बात किए थे, नहीं हुआ। लोगों को जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए 5000 और 7000 रुपया मासिक जो भत्ता देने की बात हुई थी, वो पूरा हुआ क्या? एक भी माने उसके 5% to 10% भी इन लोगों ने अमल नहीं किया है। राज्य के तरक्की अगर सिंचाई और किसान की बात अगर करेंगे तो जीवन में बहुत परिवर्तन आया होगा। तो फिर अतिरिक्त 11 लाख ग्रीन कार्ड बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कहीं ना कहीं इनका शोध है, कहीं ना कहीं ये सोचे होंगे कि अभी भी लोगों की राशन की अतिरिक्त आवश्यकता है। भारत सरकार राशन 5 किलो अनाज
अनिवार्य रूप से मोदी साहब कोविड के बाद से उपलब्ध करा रहे हैं। उसके बाद भी ग्रीन कार्ड लेके आए, ग्रीन कार्ड उधार कार्ड बन गया। कई महीनों तक ऐसा हो सकता है जिसके लिए आपने राशन कार्ड तय किया, उनको 3-3 महीना तक अब राशन नहीं दे रहे हैं, राशन उनको नहीं मिल रहा है। अभी भी आप देखो कि उसमें राशन में केवल एक किसी का नाम, जितने भी राशन कार्ड बनाए हैं अभी तक किसी एक ही का नाम उसमें है, उसके परिवार के अन्य सदस्यों का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, उसको लॉक करके रखा गया है। ये कहीं भी ईमानदार नहीं है। विषयों को लाकर केवल वो एक कहेंगे कि अखबारी काम केवल पूरा हो रहा है, अखबार के माध्यम से बोल रहे हैं। वो कभी भी धरातल में जाके उंगली गाड़ के किसी गांव में बैठकर या किसी व्यक्ति को पकड़कर आप बता दो कि इतनी सारी योजनाएं जो सरकार की ओर से चली है आप तक पहुंची कि नहीं और आप इसका लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं, आपको पता चल। लोकल देखो, हर लोग, झारखंड का हर पब्लिक तरक्की चाहता है, राज्य को आगे बढ़ते देखना चाहता है, संसाधनों को उपयोग उसके जीवन स्तर को बदलने के लिए हो, ये वो चाहता है। और ये परिस्थिति बदल रही है, आकलन बदल रहे हैं, आंकड़ा बदल रहा है। आने वाला समय आप देखेंगे कि एनडीए फिर से पुनर्स्थापित